मैं संजीव कुमार, ओमेगा प्रो क्लासेस से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो अगला टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद है वो फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जैसा कि प्लांट में हमने पढ़ा था, तो प्लांट में भी वही होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। यहाँ पर भी यही होगा। अंतर क्या है? यहाँ है फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट स्पर्म, वहाँ था पोलन ग्रेन, एंड फीमेल गैमीट एग, वहाँ भी था एग। तब वो बनता है डिप्लॉयड जायगोट, यानी एन और एन का फ्यूजन होता है तो 2n बनता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन का रोल ही है गैमीट का बनना, और गैमीट बनने के बाद फ्यूज होने के बाद फिर से जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है किसी यूकैरियोटिक सेल का या यूकैरियोटिक इंडिविजुअल का, उसको रीगेन करना। तो इसके स्टेज हैं और साइट है कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। तो अगर आप ये फिगर देखेंगे तो ये ओविडक्ट है, और ये यूटेरस है, ये सर्विक्स है। तो ये एक जो है एंट्री करता है ओविडक्ट में, और जो वाइडेस्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं एम्पुला। एम्पुला जो होता है वो साइट साइट होता है फर्टिलाइजेशन का। इसलिए हमने लिखा है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर एट द साइट ऑफ एम्पुला ऑफ ओविडक्ट, यानी कि ये वाइडेस्ट पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट है। और स्टेजेज क्या होता है इसका? तो स्टेजेज की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 9 स्टेज लिखा हुआ है। एंट्री ऑफ स्पर्म एंड ओवा इनटू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट, कैपेसिटेशन, एक्रोजोमल रिएक्शन, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग साइटोप्लाज्म, एंड देन second mitotic division occur in secondary oocyte, depolarization and other events to prevent polyaspermic events, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोनिकुलियस। और डेवलपमेंट होने के बाद क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल प्रोनिकुलियस एंड देन फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। और जायगोट बनने के बाद क्या होता है? वो कुछ देर के लिए, एक सर्टेन पीरियड के लिए, खासकर 20 से 30 घंटे के लिए अपने आप को रिपेयर करता है। तो उसको हम कहते हैं डॉर्मेंसी। तो एक एक स्टेज को हम लेकर के चलेंगे। पहला है एंट्री ऑफ स्पर्म एंड ओवा इनटू द फीमेल गेमेटो रिप्रोडक्टिव डक्ट। At a time, 250 to 300 million sperm enter into uterus. एक समय में 250 से 300 मिलियन स्पर्म इंटर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नेचुरली बाय, चाहे वो नेचुरल मेथड हो या आर्टिफिशियल मेथड हो। तो इतना स्पर्म अगर इंटर किया तो उसका जो स्पीड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 3 to 4 मिलीमीटर पर मिनट। द मूवमेंट ऑफ स्पर्म प्रोवाइडेड बाय स्पर्म टेल एंड एनर्जी फॉर गेटिंग स्पर्म फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो ये टेल उसको मूवमेंट देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया स्पायरल या इसको क्लाउड कहते हैं, तो ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। टेल क्या करता है? डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है। द सेकेंडरी oocyte इज रिलीज फ्रॉम ओवरी एंड ट्रैप्ड बाय फाइमरेई। अगर हम प्रीवियस देखें तो यहाँ पे जो होता है सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, और ये जो पार्ट है ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फिंगर लाइक। तो इसको हम, यहाँ पे सीलिया होता है, इसको हम कहते हैं फाइमरेई, और यहाँ पे होता है सीलिया। तो जिस पार्ट में होता है उसको कहते हैं इनफंडिबुलम। यानी इनफंडिबुलम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है सेकेंडरी oocyte को। देखिए, सेकेंडरी oocyte इज रिलीज फ्रॉम ओवरी एंड ट्रैप्ड बाय फाइमरी ऑफ इनफंडिबुलम ड्यू टू सिलियरी एक्शन इनटू ओविडक्ट। और उसके बाद वो मूव करेगा, मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू यूटेरस एंड ओविडक्ट। आउट ऑफ 250 to 300 मिलियन, ओनली 1000 स्पर्म इंटर कर पाता ओविडक्ट में, बाकी सब इनगल्फ कर लिया जाता है इंडोमेट्रियम का जो साइट होता है वहाँ पर, WBC के द्वारा वो एब्जॉर्ब हो जाता है, या अपनी मोटिलिटी नहीं रहने के कारण वहाँ पे रुक जाता है। और एक 1000 जो है वो इंटर करता है ओविडक्ट में। ओविडक्ट में मैंने यूटेराइन पार्ट से जाएगा, इस्थमस जाएगा, उसके आगे वो एम्पुला तक पहुँचेगा। तो इस जर्नी में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं कैपासिटेशन। तो कैपेसिटेशन का डिफिनीशन वगैरह भी आता है, इसका आपको ऑप्शन भी आएगा। स्पर्म विच इंटर इनटू ओविडक्ट गेट रिमूव्ड देयर लेयर ओवर एक्रोसोम। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको हम एक्रोसोम कहते हैं।
इसके ऊपर में एक लेयर होता है जो इसको प्रोटेक्शन देता है, इसको रिमूव करता है। और ये रिमूव करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ये जो ओविडक्ट है, जो ओविडक्ट है यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, और उस केमिकल का नाम है हायालुरोनिडेज, हायालुरोनिडेज और अदर केमिकल, जो कि उसको क्लीन करता है, तो वो हटा देता है। तो ऊपर का जो लेयर है वो केमिकल हायालुरोनिडेज के द्वारा रिमूव होता है। तो रिमूवल ऑफ ए लेयर फ्रॉम द एक्रोजोमल रीजन ऑफ अ स्पर्म इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। अब इसके बाद क्या होगा, जब लेयर हट जाएगा तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन है एक्रोजोम का वो टूटेगा। द एक्रोसोम रिलीज ए कलेक्शन ऑफ एंजाइम जस्ट आफ्टर कैपेसिटेशन, तो उसको कहते हैं स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन इज ए कलेक्शन ऑफ एंजाइम, यानी अगर एक देखें तो एक के ऊपर में होता है कोरोना रेडियाटा, उसके बाद होता है जोना पेलुसिडा, उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन। तो सभी को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द एंजाइम डाइजेस्ट कोरोना रेडियाटा, जोना पेलुसिडा एंड सेल मेम्ब्रेन। इट काउज केम इन कांटेक्ट विथ स्पर्म मेम्ब्रेन विथ एग मेम्ब्रेन। अगर वो हट गया पूरा का पूरा लेयर, तो जो स्पर्म का मेम्ब्रेन है वो जैसे ही संपर्क में आता है तो एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। यानी एज द स्पर्म इंटर इनटू द एग साइटोप्लाज्म, तो उसमें क्या होता है कि एक फाइनल डिवीजन होना शुरू हो जाता है। जैसे टच करता है ना और एंट्री करता है तो फाइनल डिवीजन होता है। यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो एक सर्टेन पीरियड में होता है, लेकिन जो ओजेनेसिस होता है वो तब तक पूरा नहीं होता जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नॉन फर्टिलाइज यानी कि अनफर्टिलाइज एक शरीर से बाहर आता है, और जिस साइकिल के द्वारा आता है उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग साइटोप्लाज्म इनिशिएट सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। अगर इंटर करेगा तब वहाँ पे इनिशिएशन होता है, और फाइनल डिवीजन होता है मैचुरेशन डिवीजन का, जिसको हम फेज ऑफ इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और टच करने के बाद जो प्रोसेस हुआ था वो डीपोलराइजेशन है। एंड अदर इवेंट्स प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। एक स्पर्म अगर टच किया तो उसका जो लेयर है यहाँ पे प्लस चार्ज है, और जैसे ही इंटर किया तो ये लेयर जो होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ माइनस है, ये उलट जाता है, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो जो उलट जाता है उसका यानी रिवर्स हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन होने के कारण दूसरा स्पर्म कांटेक्ट में आ ही नहीं पाता, तो एक स्पर्म से एक ही एग इंटर कर पाता है। तो द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मोनोस्पर्मी इज डीपोलराइजेशन। आफ्टर देन एक्मुलेशन ऑफ कैल्शियम पार्टिकल्स या कैल्शियम ग्रैन्यूल्स, वो एक प्रोसेस हुआ, और उसके बाद उसको हम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। एंड आफ्टर देन जोना पेलुसिडा बिकम इंटैक्ट। तो ये दो चार जो एक साथ प्रोसेस होता है वह पूरी तरह से कंफर्म करता है कि वहाँ पे दूसरा स्पर्म जाएगा नहीं। और जैसे ही इंटर करता है स्पर्म का जो न्यूक्लियस है विथ प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल अगर नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद का डेवलपमेंट नहीं होगा। तब यहाँ पे क्या होता है कि एक न्यूक्लियस, यहाँ पे देखिए ये जो है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में बदल गया, और यहाँ सेकेंडरी साइड बना, तो ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, और ये जो है ये मेल प्रोन्यूक्लियस है। तो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म head with proximal centriole, the female pronucleus develop, and the male pronucleus of also appear with centriole. So both male and female pronucleus become prepared for their fusion. यानी दो प्रोन्यूक्लियस एक दूसरे के पास पास आना शुरू करता है, एक दूसरे तरफ की तरफ मूव करता है, और फाइनली ये फ्यूज करके जाइगोट में बदल जाता है। तो इसी को हम यहाँ पे लिखे हैं fusion of male and female pronucleus. In this stage, both male and female pronucleus are attracted together and fused to form diploid zygote with the help of सेंट्रोसोम। अगर सेंट्रोसोम नहीं रहेगा तो वो फ्यूजन नहीं होगा, और फ्यूजन के साथ साथ बाद में एम्ब्रियोनिक माइटोसिस जिसको कि हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, वो भी नहीं होगा। और जब फर्टिलाइजेशन हो गया यानी जाइगोट बन गया, उसके बाद एक सर्टेन पीरियड तक वो अपने आप को रिपेयर करता है, यानी डिप्लॉयड क्रोमोजोम हुआ। डिप्लॉयड क्रोमोजोम हुआ तो वो और भी चीज़ तो होना चाहिए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबको वो बनाएगा। और जब वो 20 से 30 घंटे में अपने आप को प्रिपेयर कर लिया,
तब उसके बाद क्लीवेज होता है। क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन, अगला प्रोसेस है क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। तो क्लीवेज कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग इनटू द ब्लास्टुला इज कॉल्ड क्लीवेज। यानी एक जायगोट है, एक सील है डिप्लॉयड, वो डिवाइड करेगा, दो में बदलेगा, दोनों को हम ब्लास्टोमेयर कहेंगे। 2 से 4 में होगा, उसको भी ब्लास्टोमेयर कहेंगे। 4 से 8 होगा, वो भी ब्लास्टोमेयर है। जैसे ही 8 से 16 होता है तो वो मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको हम मरूला कहते हैं। और जब मरूला फिर डिवाइड करता है लगातार तो 64 सेल स्टेज का बन जाता है, तब उसको ब्लास्टुला कहते हैं। और वो जब ब्लास्टुला जो होता है जिसमें 64 सेल है वो डिफ्रेंशिएट होता है, तो देखिए एक ऊपर का लेयर जोना पेलुसिडा जो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके बाद एक फीडिंग लेयर है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, उसके बाद जो एम्ब्रियोनिक लेयर है इसको हम इनर मास सेल कहते हैं। तो इतने प्रोसेस को, यानी एक जायगोट से लगातार डिवीजन के बाद जो 64 सेल डिफ्रेंशिएट हुआ, तब उसको हम कहते हैं क्लीवेज। और वो क्लीवेज बनने के बाद 7 से 9 डेज तक का ड्यूरेशन होता है, और तब वह ओविडक्ट से चल करके, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ था एम्पुला में, वहाँ से इसमस में क्लीवेज शुरू हुआ, और क्लीवेज करते हुए डिवाइड करते हुए ट्रांस पार्ट से जब यूटेरस में पहुंचा तो वहाँ भी इंडोमेट्रियम से जाकर के अटैच हुआ, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला टू द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होने के लिए इंडोमेट्रियम के पास जाने के बाद ये जो जोना पेलुसिडा है ये डिसइंटीग्रेट होता है, यानी हम यहाँ के एक केमिकल रिलीज होगा और वो हटा देगा, वो हटाएगा तो ट्रोफोब्लास्ट इंडोमेट्रियम के संपर्क में आता है और फीड करना शुरू करता है, तो क्रोनोइक झिल्ली बनाएगा और इससे जाकर के अटैच हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इतना तक था फर्टिलाइजेशन, इसके बाद क्लीवेज एंड देन इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद का अगला प्रोसेस होता है गास्टुलेशन, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे ये डिटेल में, ये फिगर के साथ हमको इसको बताना है। थैंक यू।